श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उत्तरानंदन परीक्षक, भगवान की पवित्र पावन कथा आज तक आप लोगों ने बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ श्रवण की। वो कथा आज भक्त और भगवान के मिलन के साथ संपन्न हो जाती है और आज वही ठीक 7वां दिन है। आज से ठीक 7वें दिन पहले जब आप स्वर्ण मुकुट बांध करके जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रमों का दर्शन करने के लिए, अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए चले, तब आप के सन्मुख कलयुग आया, कलयुग से वार्तालाप हुआ और कलयुग आपके श्री मुकुट में समाया। और जब आपकी बुद्धि को विकृत किया कलयुग, तो आप समीक मुनि के आश्रम में गए, मरा हुआ सर्प उनके गर्दन में डाल दिया। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया, तक्षक नाग डसेगा, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो वो आज ही 7वां दिन है, तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। कहने का तात्पर्य है आपका मोक्ष होगा। तक्षक एक पुष्प में आकर के समाया और पुष्प श्रीमान राजा परीक्षित ने अपनी पॉकेट में लगाया, राजभवन में आए और ध्यान देना, उन्होंने इतना प्यारा पुष्प जो था अपने नासिका से उसे सूंघा। जैसे ही सूंघा तो उसी पुष्प में छिपा बैठा हुआ था कलयुग। ध्यान देना, नाक तक फूल जाते जाते आ पहुंचा काल महीपति का, और तक्षक द्वारा देहांत हुआ ऐसे तो भूप परीक्षक का। अरे नाक तक फूल जाते जाते आ पहुंचा काल महीपति का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ ऐसे तो भूप परीक्षक का। महाराज परीक्षित ने जैसे ही नासिका से उस पुष्प को सूंघा है, उसी में काल रूपी महाराज तक्षक समाया था, नासिका में डस लिया और महाराज परीक्षित को घनघोर निद्रा सताने लगी। अंधता मूर्छित होकर के गिर गए। कहते हैं वो तक्षक काल बन करके आया था और महाराज परीक्षित को डसता है तो महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। नबलदे उनकी धर्मपत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी, उन्होंने तुरंत सूचना दी महाराजा परीक्षित जी के गुरुदेव को। गुरुदेव कौन है? धन्वंतरि ऋषि। जब उनको ये सूचना मिली तो अपने 14 सहस्त्र शिष्यों को लेकर के महाराज परीक्षित को जीवित करने के लिए चल पड़े हैं। जब चले हैं शिष्यों के साथ, कलयुग का प्रभाव देखिए। वो तक्षक नाग बड़ा विलक्षण बुद्धि का था, उसने सोचा यदि गुरुदेव पहुंच गए तो फिर ये राजा परीक्षित को जीवित कर देंगे, मेरा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो आकर के गुरुदेव से ही वार्तालाप करने लगा, भेष बदल करके। कहाँ जा रहे हो बाबा? महा ऋषि धन्वंतरि ने कहा हमारा शिष्य परीक्षित है, उसे तक्षक नाग ने डसा है और यदि मैं पहुंच गया तो मेरा शिष्य जीवित हो जाएगा। तो बोले बाबा तुम्हारे अंदर ऐसी क्या प्रतिभा है? बोले प्रतिभा हमारी जहां तक निगाहें जाती है वहां तक सर्प का जहर काम नहीं करता। बाबा क्या इतनी निगाहों में शक्ति है? धन्वंतरि ऋषि ने कहा हाँ। तो तक्षक ने कहा तो आओ, हमारी तुम्हारी शर्त लगी। आप अभी जानते नहीं हो, मैं ही वो नाग हूं तक्षक, मैंने ही तुम्हारे शिष्य को डसा है। यदि तुम्हारी निगाहों में वो शक्ति है तो दिखाओ थोड़ा चमत्कार, मैं भी तो जानूं। मैं अपनी फुसकार मार करके सामने वाले वृक्ष को अभी जला देता हूं और डालो निगाहें, हरा भरा करके दिखाओ।
बाबा ने कहा इस समय शर्त लगाने का समय नहीं है, मुझे जाने दे। तक्षक कहने लगा जाने कैसे तू? हम ताल ठोकते जाते हैं, तुम बात बढ़ाते जाते हो, और करकसा औरतों की नाई चेटक दिखलाते जाते हो। हम ताल ठोकते जाते हैं, हम ताल ठोकते जाते हैं, तुम बात बनाते जाते हो, करकसा औरतों की नाई चेटक दिखलाते जाते हो। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। बार बार सामने आकर के खड़ा हो जाता है। धनवंत ऋषि ने कहा ठीक है, मार फुसकार वृक्ष को सुखा दे, अभी देख। तक्षक ने फुसकार मारी, साथियों सामने जो वृक्ष खड़ा था जल गया। पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खगमंडल बेहाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। हर पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खगमंडल बेहाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। देखा कि उसमें फिर से हरे भरे पत्ते लग गए, फिर से भाई ठीक ठाक। ये तो बाबा बड़ा चमत्कारी है। यदि ये पहुंच गया तो परीक्षित जीवित जरूर हो जाएगा। अब इसकी निगाहें जहां तक जाती हैं वहां तक जहर नहीं रुकता ठहरता। इसकी निगाहें भला कहाँ नहीं जाती हैं, सोचने लगा। अच्छा, सब लोगों को अपने अंग प्रत्यंग दिखाई देते हैं, लेकिन किसी को अपनी पीठ दिखाई देती है नहीं। तक्षक ने बुद्धि लगाई, अरे आगे मार्ग में चली करके लौटा। जिस मार्ग से गुरुदेव जा रहे हैं आगे चल करके उसी मार्ग में लेट गया। अरे पैरी माया भी बन गो एक सोटा। बाजी वाह विकास, क्या किया इसने? गुरुदेव आ रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा दिखाई दिया पड़ा सोटा। कितना प्यारा सोटा देखो पड़ा है रास्ते में। महाराज गुरु धन मंदिर लयो उठाई, बन के तक्षक बाबिसियर ने हाई पीठ में लौट सिखाई। तक्षक बन के दुश्मन ने कैसी हुई गई दगा नहीं जान पाई। कैसी हुई गई, कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाई। कैसी हुई गई, दगा कर दिया, पीठ में डस खाया। गुरुदेव ने कहा मेरे चेलों दगा हो गया, मेरी पीठ में नाग ने डस लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी निगाह मेरी पीठ तक नहीं जाती। ऐसा करो मेरे शरीर को माद में गाड़ दो, जमीन में गाड़ो।
गौ माता का गोबर लगाओ और थोड़ा सा मिट्टी से मुझे ढक दो और वहीं बैठ करके सब लोग ढाक बजाओ, ढाक बजाओ। सारे शिष्यों ने आज गुरुदेव को माद में गाड़ दिया, कांसे के बर्तन ले आए और बजाते हुए ढाक गाने लगे। अरे ठंडी ठंडी प्यार चले पुरबाई झुके जैसे बैंगन आरी हो, लहरी लहरी विश्व हो, नींद भैरो भरी आई रही है। हर ठंडी ठंडी प्यार चले पुरबाई झुके जैसे बैंगन आरी हो, लहरी लहरी विश्व हो, नींद भैरो भरी आई रही है। तुम अकेलो नागिन के जाए, अन्न से गुंद भय गुंद से लीला साय दुर्गा साय साय। अरे सरब देवता आई गए रे, ठंडी ठंडी प्यार चले पुरबाई झुके जैसे बैंगन आरी हो, लहरी लहरी विश्व हो, नींद भैरो भरी आई रही है। ऐसे ढाक बज रही थी। तक्षक आ गया भेष बदल करके महात्मा बनकर। क्या कर रहे हो भैया? बहुत ज्यादा गाना बजाना चल लो। अरे भैया क्या बता मैं, हमारे गुरुजी बाद में हैं, विष उनके शरीर में फैला हुआ है। ढाक बजाएंगे, 1 महीना बीतेगा, गुरुजी का सारा जहर उतर जाएगा, गुरुजी हमारे वापस हमें मिल जाएंगे। तक्षक ने कहा मूर्खों, गुरुजी को दफन कर दियो, ऊपर ढाक बजाए रहे, अकल है कि ना? निकालो इन्हें, सड़ गए होंगे। चेला जो थे बहकावे में आ गए, गुरुजी को निकाल लिया। गुरुजी ने कहा अरे ये तुमने क्या किया, किसने तुम्हें बहका दिया? अरे बोले बाबा बन के कोई आयो तो उसने समझायो। अब क्या बताएं शिष्यों, दगा कर दिया फिर किसी ने तुम्हारे साथ। अब की किसी की बात मत मानना, ऐसा करो अब हम जीवित तो नहीं बचेंगे, हमारे शरीर को काट काट करके हंडियों में पका लो और खा लो, जो मेरे अंदर ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। और मैं तुम्हें सच बताऊं, अरे तब तो कान लगे धन मंतर, तब तो कान लगे धन मंतर, अरे नहीं रखो मैंने कोई अंतर, अरे खइयो मास हुई गयो स्वतंत्र, 1400 बनियो धनवंतर। 1400 जितने चेला हो सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना मेरे मांस को, 1400 धनवंतर बन जाओगे मेरे जैसे ज्ञानी। भैया गुरुदेव ने इतना कहा, अपने नेत्र बंद कर लिए, लेट गए। चेलाओं ने गुरुजी की बात मानी, उनके मांस को महाराज हंडियों में पकाना शुरू किया। और बनने लगा वो मांस, रंधने लगा। तब तक तक्षक फिर आ गया बहरूपिया बन करके और कहने लगा तुम्हारे जैसे धूर्त चेला मैंने काऊ गुरु के ना देखे। देखो तो पहले गुरु के मांस को खाते हो, हत्या लगेगी हत्यारों। कितने तुम्हें ज्ञान दिया उसी को तुम भक्षण कर जाओगे, कितने निर्दयी हो। फेंको इन हड्डियों को। तो कछु तो बाई ने फेंक दी, अब कछु तो चेला बहकावे में आएंगे, सब गंगा नदी में फेंक दी। गंगा नदी में फेंक दी तो सब तो डूब गई, एक हड्डिया डूबी है ना। बा महाराज बहती 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 सीधे
बंगाल चली गई। नदी बंगाल से होकर के निकली है गंगा। वहां पर कुछ लड़कियां स्नान करने आई थी। एक लोना चम्मारी नाम की लड़की आंखों से अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। सौभाग्य की बात, वो भी किनारे पर नहा रही थी। उसी के हाथ में वह हड़िया लग गई। ध्यान देना, जैसे ही उसने हड़िया को देखा, ध्यान देना, आंखें तो थी नहीं, ऐसे छू करके देखा, उसकी भाप लगी है। जैसे ही उस लड़की के नेत्रों पर, तो उसे दिखाई देने लगा। क्या हुआ? उसमें कुछ रखा है हड़िया में, तो उसने थोड़ा सा लिया और अपनी जीभ पर रखा। हाय गजब हो गया। हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी भौका कहियो उमगायो, आमिष को लयो पहचान रे, थोड़ो सो उसने खायो। आमिष को लयो पहचान रे, थोड़ो सो उसने खायो। क्या हुआ राजीव? खाती खन दिखे तीनों लोग, याद भय जादू के इस लोक। खाती खन दिखे तीनों लोग, याद भय जादू के इस लोक। मिलो तब बंगाले को शोक, आयो मिटो तब बंगाले को शोक। अब तो उसे वेद शास्त्र पुराण गीता मंत्र जितने भी उसके सर्प को झाड़ने वाले, बीछी को झाड़ने वाले सारे मंत्र से कंठस्थ। तो जितनी वहां लड़कियां थी उन्होंने कहा बड़ी होशियार हो गई जा, तो इसे तो आंखों से दिखाई देने लगा। क्या खा लिया तूने? हड़िया छीन करके उन सभी ने खाया वही मांस। हुआ क्या? कछु छोटी है कछु मोटी है, कछु ब्याही है कछु कुंवारी है। उन्होंने सबने खाया। जिन्होंने खाया उनको ज्ञान हो गया, जब नहीं उसमें कुछ रहा तब जिन्होंने नहीं खाया था, जिन्होंने खाया था, उन्होंने उनको सिखाया। अरे घर घर तिरिया के जादू करनी, अरे घर घर पड़त है इंद्र के जाल। सुरेश चंद्र की ध्यान से सुनियो, ऐसे जादू पहुंचो बंगाल। ऐसे जादू बंगाल में चला गया। आज भी बंगाल का जादू सबसे बड़ा प्रभावशाली है। घर घर में वहां जादूगरनियां स्त्रियां हो गई। ध्यान देना, इस प्रकार से इधर तो गुरुदेव की कृपा बंगाल के ऊपर हो जाती है, उधर राजा परीक्षित के उपचार के लिए बहुत कुछ किया गया, परंतु महाराज परीक्षित जी को जीवित न कर पाया गया। बंगाल में कुछ विद्वान कहते हैं लेकर के घनैया पर रख करके नवल दे गई, लेकिन वहां पर एक गंगुइया नाम की धोबिन ने लाश को ही चुरा लिया। बंगाल के राजा ने जाना कि यहाँ आया कोई इलाज कराने, उसकी लाश पति की गायब है। कौन कौन गया था नदी के किनारे? इस देवी के पति को किसने किसने देखा? तो धोबिन जो थी कपड़ा साफ करने वाली, उन्होंने कहा मेरी निगाहें तो पड़ी, लेकिन जा देवी बड़ी उदास थी, बेचारी सो गई थी, हम लोगों ने नहीं देखा। राजा ने कहा सब तो अपनी अपनी बात बता रही है, कौन नहीं आया? ऐसी कौन सी धोबिन जो नहीं आई? तो कहा गंगुइया नाम की धोबिन नहीं आई। राजा ने कहा जाओ मारते हुए लाओ।
उसकी पिटाई करो है। सो भैया लेकर के उस गंगुइया धोबिन को सैनिक आते, मार लगाई, पिटाई करी, तब उसने कबूल दिया मैंने लाश चुराई है। कहा जल्दी से लेकर के आओ। सामने उसने लाश को दिखाया। ध्यान देना, जादू के द्वारा छिपा लिया था। राजा के सामने लाश दे दी तो कहा जल्दी से ठीक करो महाराज को। महाराज को ठीक करने के लिए है सभी हाथ में नीम की लहरियां ले लेती है बंगाल की जादूगरनियां। ले लेकर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके, ओम काली काली कहने लगी सब उल्टे सीधे हो करके। काली ओम काली काली कहने लगी सब उल्टे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगी सब उल्टे सीधे हो करके। ध्यान देना, पर मंत्र सिद्धि ना काम करी, ऐसी तो किस्मत फूट गई। महाराज परीक्षित की भैया ना की तो तब तक फूट गई। सर्प के कटे को तब तक जीवित किया जा सकता है जब तक उसकी नाक से खून ना निकले। राजा परीक्षित के नाक से महाराज काला जहरीला खून निकला। जादूगरनियों ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज अब जीवित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से महाराज के शरीर से आत्मा निकलती है और इस कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित के लिए सुंदर सा विमान आता है और उस विमान पर बैठ करके श्रीमान राजा परीक्षित दिव्य लोक परमात्मा के जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हे राजा परीक्षित, आपने 7 दिन कथा सुनी, आपने अनेक प्रश्न किए, मैंने सबका समीचीन उत्तर दिया। एक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उत्तर दोगे? तो कहा पूछिए सरकार। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने ये पूछा था क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कथा सुनकर के ज्ञान पा लिया था। बोले गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो हम मरेंगे क्या? शरीर ने जन्म लिया, शरीर मरेगा। शरीर तो मरने के सिवा कोई काम नहीं करता। शरीर का शास्त्रों में नाम है मरण धर्मा। ये मरने के सिवा कुछ करता नहीं है, इसका भी मरण होना ही है। तो प्रभु शरीर एक वस्त्र है, जब आत्मा इसमें रहती है और ये वस्त्र गंदा हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, तो ये त्यागना पड़ता है। बासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गिरणाति नरो प्राणी। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, तुमने कथा का संपूर्ण लाभ उठाया, इसलिए तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। काल यानी 7 दिन तो सभी के पास में है। 7 दिन में जन्म होता है, 7 दिन में मृत्यु होती है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 ही दिन तो है। सब लोग 7 दिन में जन्म लिए, 7 दिन में मरेंगे। सबको भैया भगवान से जुड़ना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, यही मेरा इस कथा कहने का उद्देश्य है। ध्यान देना, इस प्रकार से राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और एक श्लोक सब लोग बोले, इस कथा का संपूर्ण लाभ आपको भी मिलेगा। हमारे साथ बोले 3 बार। ये श्लोक यदि बोलोगे तो जितने श्रोता बचे हैं सबको इस कथा का पुण्य ट्रांसफर होगा, सबके खाते में जाएगा। बोलिए ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों लोग आ जाओ। अब भगवान पर मूठ चढ़ाओ। मूठ का मतलब